बहुत प्राचीन समय की बात है। संसार में लोग केवल भौतिक सुखों को जानते थे, लेकिन आत्मा, ध्यान और योग का ज्ञान किसी के पास नहीं था। उस समय हिमालय के कैलाश पर्वत पर शिव जी गहरी समाधि में बैठे रहते थे। हजारों वर्षों तक वे मौन रहे। देवता और ऋषि समझ नहीं पा रहे थे कि शिव किस शक्ति में लीन है। कई ऋषि उनके पास आए, लेकिन शिव जी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे अधिकांश ऋषि लौट गए, पर 7 ऋषि वहीं डटे रहे। ये सप्तऋषि थे। उनकी भक्ति और धैर्य देखकर शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और योग का ज्ञान देना प्रारंभ किया। शिव ने उन्हें प्राणायाम, ध्यान, शरीर की ऊर्जा, आत्मा और मोक्ष का रहस्य बताया। फिर सप्त ऋषियों ने इस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाया। इसी कारण शिव आदि योगी और पहले गुरु कहलाए। तो आइए जानते हैं कि शिव जी उन्हें प्राणायाम, ध्यान, शरीर की ऊर्जा, आत्मा और मोक्ष का क्या रहस्य बताया। शिव जी ने योग और ध्यान के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के गहरे रहस्य बताए थे। उन्होंने कहा था कि इंसान के भीतर ऐसी दिव्य ऊर्जा छिपी है जिसे जागृत करके वह उच्च चेतना और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शिव जी ने बताया कि प्राण ही जीवन है। प्राण केवल सांस नहीं है, यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो शरीर को जीवित रखती है, मन को चलाती है, आत्मा और शरीर को जोड़ती है। जब प्राण शरीर से निकल जाता है, तब शरीर मृत हो जाता है। प्राण आयाम अर्थात जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करना। शिव जी ने सिखाया कि सांस केवल हवा नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। यदि सांस को सही ढंग से नियंत्रित किया जाए तो मन शांत हो जाता है, ध्यान गहरा होता है, शरीर में शक्ति बढ़ती है। उन्होंने बताया कि इंसान की सांस उसके मन से जुड़ी होती है। क्रोध में सांस तेज होती है, भय में सांस टूटती है, शांति में सांस धीमी होती है। इसलिए सांस को नियंत्रित करके मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। शिव जी ने आत्मा और मोक्ष के बारे में बहुत गहरा ज्ञान दिया था। उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इंसान को यह समझाना कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। शिव जी ने बताया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न आग उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है। शिव के अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी ईश्वर से अलग नहीं है। उन्होंने कहा, शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा शुद्ध और शांत रहती है।